अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर उनका दान करने की, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करने की, शरीरों से मोह निकालकर सदा हर्षित रहने की, मोहजीत बनने की। निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ड्रामा की समाप्ति है, इसलिए आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी ड्रामा बिंदी के राज को बुद्धि में रखकर सुप्रीम रूह के संग श्रेष्ठ सुखदायी कर्म कर, सभी से संतुष्ट रहकर, सभी को राजी करते हुए, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए, किसी से भी कोई कार्मिक हिसाब किताब नहीं बनाते हुए रूहानी मौज में रहना है तो विशेष आत्मा होने का टाइटल प्राप्त करेंगे। संगम युग में किसी बात की फिक्र हमें नहीं करनी है। प्रभु जी हमारे साथ हैं। जैसे पहले हम सब रखते थे वैसे फ़िक्र बिल्कुल नहीं रखनी है। याद में रहकर विक्रम विनाश करने की रखनी है फ़िक्र। बाकी तो श्रीमत पर चलकर रूहानी मौज में हमें सदा रहना है। श्रीमत पर हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं तो हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहेंगे। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना कितना अनिवार्य है। समझ देते हैं प्रभु कि परिस्थितियां भी आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन हमें कभी भी मूंझना नहीं है। परिस्थितियां अपनी ही बनाई हुई हैं, परीक्षाएं आगे बढ़ने के लिए हैं, परिपक्व बनाने के लिए हैं, आत्मा को निखारने के लिए हैं। पढ़ाई है तो परीक्षाएं होंगी ज़रूर, इसलिए कंफ्यूज नहीं अपने आप को करना है। वैसे ही समय अकाल मृत्यु का है, कभी भी शरीर छूट सकते हैं। हमें सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा सत्य परमात्मा की याद में रहना है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय हम उलझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति भी मूंझी हुई होगी। सदगति की जगह दुर्गति हो जाएगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाते हैं प्रभु। हमें हर समय तैयार रहना है, श्रीमत के विपरीत जाकर किसी संग उल्टा कार्मिक बंधन नहीं बनाना है। एक सेकंड भी विस्मृत हुए तो एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। हर समय स्वयं को विशेष आत्मा समझना है। विशेष समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करने की समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। ऐसे विशेष पाठ बजाएंगे तो सदा रूहानी मौज पे रहेंगे। हम सभी रूहें परमधाम निवासी हैं। हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सब आत्मा भाई भाई हैं। समझ मिली है, इसलिए सभी को एक परिवार का समझकर अब व्यवहार में आना है। सभी प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। अब अटेंशन रखना है कि हमारे संकल्प बोल कर्म साधारण नहीं होने चाहिए, बल्कि शुभ होने चाहिए, शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी ही हो। किसी के प्रति भी नकारात्मक ना हो, तभी मौज में हम सब रह सकेंगे। हलचल में भी हमें अचल रहना है, तभी ईश्वरीय पढ़ाई के इम्तिहान में हम फुल पास होंगे। अचल बनना है तो मीठे परमात्मा का फरमान है कि किसी भी तरह के व्यर्थ और अशुभ को बिल्कुल समाप्त करो, क्योंकि यही हलचल का कारण है और अचल बनने में बहुत बड़ा विघ्न रूप है। अचल रहकर सभी परिस्थितियों को और परीक्षाओं को पास करना है। समझ मिली है कि शरीर जो दिखाई देता है विनाशी है और आत्मा जो दिखाई नहीं देती है वो अविनाशी है। शरीरों को चलाने वाली आत्माएं कभी नहीं मरती हैं। इस सत्य को रियलाइज़ करके आत्मा को फरमान है कि सब अविनाशी शुभ चिंतक बाप से प्यार करो तो कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। विनाशी शरीर तो सारे छूट जाएंगे। तो रोल है, इंस्ट्रूमेंट है, ड्रामा की ड्रेस है। आत्मा संग सदा नहीं रहती है। परमात्मा आत्मा के अविनाशी साथी हैं। देह अभिमान की इस दुनिया में आत्माएं खुद को शरीर समझ बैठी हैं और शरीरों के भान में शरीर को रिश्ता समझती हैं और उससे मोह करती हैं, जबकि ड्रामा में वो जानती हैं कि कोई भी शरीर के रिश्ते को बांध नहीं सकता है। विनाशी शरीर सब खत्म होने हैं, इसलिए शरीरों से मोह रखना अनराइटियस प्यार है। विनाश होने वाली चीज़ों से मोह रखना बेसमझी है। जो रखते हैं वो फिर रोते हैं और जो रोते हैं वो सब कुछ अपना खो देते हैं। देह अभिमान जो है बहुत रुलाता है। जब आत्म अभिमानी रहते हैं आत्माएं, तब शरीरों से मोह नहीं रखती हैं, इसलिए रोते नहीं हैं।
अभी जो शरीरों को लेकर रोते हैं वो फिर खोते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब आत्म अभिमानी बनो, आत्मा के स्वधर्म में रहो। आत्मा कभी मरती नहीं है, तो विनाशी शरीर को मरते देख रोने से छूट जाएंगे। रोल प्ले करने वाली, रिश्तों में आने वाली आत्मा अविनाशी है। रूहों से रूहानी स्नेह रखना है, जिस्मानी प्यार नहीं करना है। वो दैहिक है, विकारी है। समझ देते हैं प्रभु कि हम सब खुद को शरीर समझकर स्वधर्म के खिलाफ जाकर अनराइटियस बन गए हैं, इसलिए रोना पड़ता है। आत्मा है तो अब अपने को आत्मा समझना है। अविनाशी बाप के हम बच्चे हैं, तो हमें रोने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ये एक खेल है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती रहती हैं, इसलिए शरीर से ममत्व रखना नहीं चाहिए। रियलिटी को समझना है। अब देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़कर एक निराकार परमात्मा संग योग रखना है, तो सारी समझ और स्पष्ट होती जाएगी। आत्म अभिमानी बनने से ही अपने असली स्वधर्म में रहेंगे और लायक बन जाएंगे। इसलिए सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। समझ देते हैं कि हम सब कैसे भूले हुए हैं, भूलने की वजह से जन्म जन्मांतर रोना पड़ा है। समझ देते हैं कि आत्म अभिमानी बनने से हमें कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, दुनिया भी हंसने वाली होगी। आत्मा शरीर छोड़ती है, 5 तत्वों का शरीर मिट्टी हो जाता है। उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छे कर्म करके अच्छा शरीर हमें कमाना है। ड्रामा परिवर्तनशील है, इस सत्य को समझना है। मोह विकार है जो मनुष्यों को पागल बना देता है, इस मोह से मुक्त होना है। अंतिम पेपर का अंतिम क्वेश्चन भी नष्ट मोहा होने का है। मोह रूपी विकार पर जीत प्राप्त करनी है। वे ही पास विद ऑनर बनते हैं जो नष्ट मोहा बनते हैं। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखेंगे तो जहाँ भी रहेंगे कभी दुखी नहीं होंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली हमें भरनी है। अविनाशी रत्न खजाने को जीवन में धारण कर हमें धनवान बनना है। देह अभिमान बुद्धि को डिग्रेड कर देता है, जानवर मिसल बना देता है। इसलिए देह अभिमान से खुद को मुक्त करना है। माया रावण का राज्य अनराइटियस है, इसे पीट कर राइटियस दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। माया की टेम्पटेशन के प्रभाव में नहीं आना है। वो मृग तृष्णा है, आर्टिफिशियल है, स्वर्ग अनुभव कराती है, परंतु कलयुग स्वर्ग नहीं है। ये यथार्थ समझना है। पारलौकिक बाप का कहना मानकर पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो प्रभु अथाह देते हैं, जिन्हें यूज़ कर जीवन में धारण कर अपना बनाना है। धारणा करने से ले सकते हैं, फिर औरों को भी देने की सेवा करनी है। ज्ञान धन की धारणा चरित्र से धनवान बनाती है। कदम कदम पर ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं तो पद्मों की कमाई होती है। अभी सूक्ष्म प्राप्तियाँ और भविष्य में स्थूल प्रालब्ध बनती हैं। याद की यात्रा में रहने से पवित्र बनते हैं। पवित्रता अमर बनाती है। स्व इच्छा से शरीर लेने और छोड़ने की क्षमता भी आ जाती है। आत्मा पवित्र हो तो फर्नीचर भी सारा फर्स्ट क्लास मिलता है। अब कलयुग में देह अभिमान और विकारों की कड़वाहट है तो फिर जीवन में आ जाती है, तो फिर जो कुछ भी कलयुग में मिलता है सब में कड़वाहट आ जाती है। फर्स्ट क्लास है तो चीज़ें भी फर्स्ट क्लास उपलब्ध होती हैं, थर्ड क्लास है तो चीज़ें भी थर्ड क्लास मिलती हैं। तो आज की हालत देखकर शिकवे शिकायत नहीं करके श्रीमत पर चलकर हमें फर्स्ट क्लास बनने का पुरुषार्थ करना है, सतो प्रधान बनना है। समझ मिल रही है तो सतो प्रधान बनने का अटेंशन तो पूरा रखना है और तमो प्रधानता को छोड़कर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। अपार दुखों की दुनिया से छुड़ाने आए हैं प्रभु, तो दुखों से छूटने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सुख और शांति का वर्षा, सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा से लेना है। ईश्वर की अविनाशी लॉटरी सुख शांति से भरपूर कर देती है। जो भी आत्मा को चाहिए उससे प्रभु भरपूर करते हैं। जो इस लॉटरी को प्राप्त करते हैं उसे फिर कोई भी छीन नहीं सकता है। अविनाशी बाप अविनाशी वर्षा 2500 वर्ष के लिए देते हैं, लेकिन वर्षे के लिए पुरुषार्थ पूरा करना पड़ता है। आसुरी लॉटरी से जो दिल लगा हुआ है
उसे शरीर निर्वाह तक सीमित कर बाकी का समय और पुरुषार्थ ईश्वरीय लॉटरी के लिए करना है। आसुरी लॉटरी विनाशी है, मेहनत करके भी उसे यूज़ कर सकेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, विनाशी है वो। दोनों लॉटरी के फ़र्क को बुद्धि में रखते हुए समय प्रमाण क्या करना चाहिए वो करना है, हमें समझदार ज़रूर बनना है। सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले रत्नाकर शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।